Greetings to you all in the sweet name of our Lord Jesus Christ। सभी को प्रभु यीशु के नाम से नमस्कार। धन्यवाद सभी को। इस विश्राम दिन के अवसर पर सभी लोग यहाँ एकजुट हुए हैं थ्रू इंटरनेट। फिर भी जो कि हम लोग अभी इस टाइम पे एक साथ नहीं हो पा रहे एज ए फिजिकली एज ए पर्सन, फिर भी हम लोग थ्रू इंटरनेट सर्विस हम सभी लोग प्रभु के नाम से उसके महिमा के लिए, उसकी प्रशंसा करने के लिए सभी लोग अपने अपने घरों पे एकजुट हुए हैं फेलोशिप के लिए। उन सभी को धन्यवाद यीशु के नाम से। आइए अभी इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो कि इंट्रोडक्शन में करने जा रहा हूँ। हम लोग के बीच में आराधना और प्रभु की प्रशंसा लेके आ रहे हैं सिस्टर प्रतिष्ठा एंड सिस्टर अरोमा, और उसके बाद हम लोग के बीच में स्पेशल नंबर लाएंगे, विशेष जो गीत वो लाएंगे ब्रदर बनी, और हम लोग के बीच में बाइक जो हम लोग का सरमन है वो जो चीज़ वाइटल है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्ड ऑफ गॉड वो ला रहे हैं हम लोग के पास्टर अर्पण। और ये सभी कार्यक्रम जाने से पहले मैं एक छोटा प्रार्थना करूँगा, और प्रार्थना करने से पहले मैं एक बाइक का पढ़ रहा हूँ। सभी लोग अपना अपना बाइबल खोल के देख सकते हैं फ्रॉम द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 4 verse 23 to 24 इन एसएमएस। जोहने लिखा খবৰটা 4:23 যি কালত প্ৰকৃত ভকতসকলে আত্মাৰে আৰু সত্যৰে পিতৃৰ ভজনা কৰিব এনেকা লাগিছে এতিয়া হৈছে, কিয়নো পিতৃয়ে এনেকুৱা ভকতসকলকহে বিচাৰে। ঈশ্বৰে আত্মা আৰু তেওঁক ভজনা কৰাবিলাকে আত্মাৰে সকলকহে বিচাৰে। ঈশ্বৰে আত্মা আৰু তেওঁক ভজনা কৰাবিলাকে আত্মাৰে আৰু সত্যৰে তেওঁৰ ভজনা কৰিব লাগে। ঈশ্বৰৰ বাক্যৰ পৰা আশীৰ্বাদ হওক। Nevertheless, the hour is coming, and it is now when the true worshippers will worship the Father with spirit and truth, for indeed the Father is looking for ones like this worship Him. God is a spirit, and those worshiping Him must worship with spirit and truth. This is the word of God. Amen. धन्यवाद सभी को। फिर से एक बार आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और इसीलिए सभी को मैं अपने अपने सर झुकाने के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ। Everyone, bow your head. Let's pray. হাৰিলা পিতা ঈশ্বৰ জিহাবা আব্বা, আপোনাক ধন্যবাদ দিছোঁ সুন্দৰ সময়ৰ কাৰণে। সকলো গৌৰৱ মহিমা স্তুতি প্ৰশংসা আপোনালৈ হওক। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু সুন্দৰ বিশ্ৰাম দিন আমাক সকলোকে একগোট কৰাৰ কাৰণে। যদি প্ৰভু যিছোঁ আমি এজ এ পাৰ্চন আমি একলগ হ'ব পৰা নাই, ফিৰ বি আমি প্ৰভু যিছোঁ নিজৰ ঘৰত আপোনাৰ নামত গোট খাইছোঁ। ধন্যবাদ দিছোঁ প্ৰভু প্ৰত্যেকজন প্ৰভু পৰিয়ালকে, ইচ এণ্ড এভৰি ছিংগল পাৰ্চন যোনে প্ৰভু এই প্ৰভু ঈশ্বৰৰ ছাৰ্ভিচটো এটেণ্ড কৰি আছে সকলোকে ব্লেছিংছ কৰিব প্ৰভু ঈশ্বৰ। আৰু সকলো যিমানবোৰে লিড ল'ব ৱৰ্শ্বিপ টিম স্পেচিয়েল নাম্বাৰ আৰু প্ৰভু ঈশ্বৰ ৱৰ্ড অফ গড প্ৰত্যেকজনকে আপোনাৰ প্ৰভু ঈশ্বৰ আত্মাৰে আপোনাৰ সত্যতাৰে চলাই লৈ যাব প্ৰভু ঈশ্বৰ, আপোনাৰ স্পিৰিট অফ ট্ৰুথ প্ৰভু ঈশ্বৰ। ধন্যবাদ দিছোঁ সকলো আশীৰ্বাদৰ কাৰণে প্ৰভু। ধন্যবাদ এই বিশ্ৰাম দিনৰ কাৰণে প্ৰভু। সকলোৰে ওপৰত মই প্ৰভু আপোনাৰ স্পীক কৰিছোঁ প্ৰভু ব্লেছিংছ হিলিং আৰু হেল্থ প্ৰস্পেৰিটি প্ৰভু সকলো যেন ৰিচিভ কৰে। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. May I pray in Jesus precious name. Amen. अभी ये समय में प्रेजेंट वर्शिप टीम को देता हूँ। धन्यवाद। Over to you, Sister Pratishtha and Sister Aroma. Thank you. तुमसा
आगे का भाग हम आपके हाथ में रखते हैं और सभी विनती प्रार्थना हम मांगते हैं यीशु प्रभु आपके नाम में, आमीन। छातीमा ठुकठुकिने येशूको आँखैमा बसिरहने येशूको छातीमा ठुकठुकिने येशूको आँखैमा बसिरहने प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो ख्रीष्टको कहिले नमेटिने ओ प्राणभन्दा प्यारो छ आफ्नो रगतले किनेको साइनो माया यो ख्रीष्टको कहिले नमेटिने मण्डली हामी हो दुलही हामी हो ख्रीष्ट प्रभुको मण्डली हामी हो ख्रीष्ट यीशुको दुलही हामी हो ख्रीष्ट प्रभुको सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमलाई उनको कहिले नटुटिने सम्बन्ध गहिरिएको मनमुटु खिलिएको प्रेमलाई उनको कहिले नटुटिने निलाहै भयो बिला फेरि आज गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसार नै देखिने ओ आपसमा गाँसिएको जीवनले भरिएको प्रभावले यसको संसार नै देखिने फेरि आज
सभी को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में जय मसीह। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक है। आज फिर से परमेश्वर के वचन लेके आना मेरे लिए आनंद की बात है। हम सभी लोग को पता है कि 8 तारीख से, ये जून के 8 तारीख से रिलीजियस धार्मिक जगह सब खुल रहा है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गिरजा, इसमें कुछ पाबंदी दिया गया है। बट हम बेथेल चर्च, एजी चर्च, हम लोग अभी हम लोग नहीं खोलेंगे। हम लोग और 1 महीना हम लोग रुकेंगे। जुलाई का फर्स्ट वीक से शायद हम लोग खोलेंगे। और हम लोग किस तरीका से खोलेंगे, क्या करके खोलेंगे, इसका जानकारी आपको दिया जाएगा। तो इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ, कृपया करके आप लोग मत आइए अभी जून के महीना में। आप लोग घर ही में अपने परिवार के साथ आप संगति कर सकते हैं। जुलाई फर्स्ट वीक, होपफुली हम लोग जुलाई फर्स्ट वीक से चर्च खोलेंगे। पर वो समय में भी बहुत ज़्यादा सरकार की गाइडलाइन हम लोग को फॉलो करना पड़ता है। तो हम लोग आपको अनाउंसमेंट देंगे। आमीन। हम प्रभु में धन्यवादी है क्योंकि परमेश्वर का उपस्थिति हमारे जीवन में सदा सर्वदा है। आमीन। आज का जो वचन में आपके सामने में मैं लेके आया हूँ, वो वचन का शीर्षक है योना का प्रार्थना ना। हम लोग अंग्रेजी में जोना भी बोलते हैं, जोनास प्रेयर। पुराने नियम में ये एक पुस्तक है जिसमें 4 चैप्टर ना है। और यहाँ पे विशेष करके आज हम लोग ये आदमी ने कैसे प्रार्थना किया या क्या प्रार्थना किया, इसके बारे में देख के हम कुछ चीज, प्रैक्टिकल चीज हम लोग के जीवन में हम लोग सीखेंगे। आमीन। यहाँ पे परमेश्वर एक जगह, निनवे बोल के एक जगह है, और परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता है क्योंकि निनवे में बहुत ज्यादा पाप बढ़ गया है। निनवे का आदमी लोग बहुत ज्यादा परमेश्वर के विरुद्ध में है, परमेश्वर को जानता नहीं है। तो इस वजह से परमेश्वर क्या चाहता है, निनवे को बचाने के लिए प्रभु चाहता है। और ये जो निनवे है, ये टाइग्रिस रिवर का ईस्ट साइड ना, पूर्व साइड में ये इसका लोकेशन है। और इसका जो एरिया है निनवे का, ये 60 माइल के रेडियस में ये फैला गया है। और करीबन 6 लाख पॉपुलेशन ना, आबादी, वहाँ के रहने वाले लोग का आबादी 6 लाख है। और सबसे ताजुब का बात ये है कि परमेश्वर निनवे को बचाना चाहता है। और परमेश्वर ने निनवे को बचाने के लिए ऐसे आदमी को प्रयोग करता है जो भागना चाहता है, जो परमेश्वर का बात नहीं सुनना चाहता है। और उसका नाम जोना है ना। हम लोग अंग्रेजी में उसको जोना बोलते हैं। परमेश्वर निनवे को बहुत ज्यादा प्रेम करता है और परमेश्वर चाहता है कि निनवे नष्ट ना हो। देखिए, परमेश्वर आज भी संसार से इतना ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि एक आत्मा भी नरक में जाए, इसलिए उन्होंने अपने एकलौते पुत्र को कलवरी क्रूस में मरने के लिए दे दिया। तो जब प्रभु ने योना को प्रभु ने चुना, तब बाइबल में लिखा गया है कि योना भागता है और वो निनवे नहीं जाता है, परंतु दूसरा जगह जाने का योजना बनाता है। और वो जगह का नाम टार्सिस है। ओके। और तो इसलिए वो जोप्पा बोल के एक जगह में जाता है, वो समुद्र किनारे है। और जोप्पा में जाके वो इतना चालूबाजी वो दिखाता है। वो क्या करता है, वो टिकट भी काटता है, वो पैसा भी देता है और जहाज में भी भाग के वो चला जाता है। और बाइबल में लिखा गया है कि समुद्र में बहुत बड़ा आंधी बेरी आता है और समुद्र के आदमी लोग, सब लोग बहुत डर जाते हैं। और यहाँ पे जोना है वो बहुत अच्छा नींद सो रहा है। और बाद में ये विपत के वजह से सब जहाज में जितने भी आदमी लोग हैं, वो जोना के कहने में जोना को क्या कर देता है, समुद्र में वो फेंक देता है। और उसके बाद आधी बेरी थम जाता है। और उसके बाद जोना को एक बड़ा मछली जोना को क्या करता है, खाता है। और 3 दिन और 3 रात उसका पेट के अंदर में वो जोना को रखता है। और फाइनली वो 3 दिन के बाद वो जोना को एक ड्राई लैंड ना, एक सूखा भूमि में वो क्या कर देता है, वो उल्टी कर देता है। मैं आपको इनकरेज करता हूँ, ये बहुत ही एक शॉर्ट बुक है, आप खुद पढ़िए। क्योंकि मैंने अभी आपको जो
मैंने आपको जो इसका पृष्ठभूमि ना, इसका जो शॉर्ट समरी मैंने आपको दिया, उसमें मैंने सब डिटेल नहीं दिया। तो मैंने बहुत शॉर्ट फॉर्म में आपको खाली एक्सप्लेन किया कि प्रभु निनवे को बचाना चाहता था, परमेश्वर ने जोना को यूज किया, जोना भाग गया, पर परमेश्वर ने उसको नहीं छोड़ा, उसको परमेश्वर ने मछली का पेट में डाल दिया। 3 दिन के बाद वो फिर से निकल के ड्राई लैंड में पहुंच गया और उसके बाद वो निनवे में जाके प्रचार किया और निनवे में बहुत बड़ा रिवाइवल आ गया। आई मीन वो पार्ट को छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जब वो बड़े मछली का पेट में था, उसने प्रार्थना किया। और आज हम लोग देखेंगे कि अंतिम में आके ये जो आदमी प्रभु से भाग रहा था, वो अंतिम में आके प्रभु से प्रार्थना किया। तो उसका प्रार्थना से हम लोग क्या सीख सकते हैं हमारे जीवन में, अपना प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग प्रार्थना के बारे में क्या सीख के हम भी अपना जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। ओके, मैं 3 चीज में डिस्कस करना चाहूंगा। फर्स्ट इज वेयर डिड जोना प्रे, वेयर ही प्रेड, उसने कहां पे प्रार्थना किया। योना का पुस्तक 2 का 1 और 2 में पढ़ देता हूं, उसके बाद में हिंदी में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे लिखा गया है, Then Jonah prayed to the Lord his God from the fish's belly. उसने मछली का पेट का अंदर से उसने प्रार्थना किया। And he said, I cried out to the Lord because of my affliction, and he answered me. And out of the belly of Sheol I cried, and you heard my voice. योना बोलता है कि जब मैं मछली का पेट में था, मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, क्योंकि मैं वहां पे मर रहा था। मैं मरे हुए परिस्थिति से मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया और परमेश्वर ने मेरा प्रार्थना सुना। तो मेरा फर्स्ट पॉइंट क्या है, योना ने कहां से प्रार्थना किया? फ्रॉम वेयर डिड जोना प्रेड? उसने मछली का पेट से प्रार्थना किया, अंदर से। ये एक कंफर्टेबल जगह नहीं है प्रार्थना करने के लिए। हम लोग कभी भी मछली का पेट में अंदर में अगर हम लोग घुस जाएंगे, तब ये जगह में कैसे प्रार्थना करें ना, इतना अनकंफर्टेबल जगह है। हम लोग कभी भी ये जगह को चूज भी नहीं करेंगे। हम लोग यहाँ पे होना भी हम लोग नहीं चाहते प्रार्थना करने के लिए। पर आशीष का बात क्या है, यहाँ पे 2 पद में यहाँ पे लिखा गया है, परमेश्वर ने उसका प्रार्थना सुन लिया। आमीन। सबसे बड़ा लेसन हम लोग यहाँ से क्या सीख सकते हैं कि गॉड हेयर्स अस एनीवेयर। हम लोग जहां पे भी है, जो परिस्थिति में भी है, परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनता है। अभी ये लॉकडाउन के समय है, शायद आपके मन में बहुत इच्छा हो रहा होगा कि ओ चर्च जाके प्रार्थना करना मिलने से बहुत अच्छा था। ये स्वाभाविक है, मुझे भी चर्च में जाके आप लोग के साथ प्रार्थना करने को बहुत मन है। पर आशीष का बात क्या है कि परमेश्वर जहां भी है, आप जहां पे भी है, मैं जहां पे भी हूं, परमेश्वर हमारा प्रार्थना को क्या करता है? प्रभु सुनता है। आमीन। योना एक सबसे मुश्किल जगह में था, वो मछली का पेट में था, इतना गंदा होता होगा वहां पे परिस्थिति ठीक नहीं होता होगा, पर भी परमेश्वर ने क्या किया? उसका प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया। मुझे पता नहीं आज आप कहाँ पे हैं, मुझे पता नहीं आज आप किसके घर में रह रहे हैं, मुझे पता नहीं आपकी परिस्थिति आज क्या है, पर जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आमीन। सेकंड पॉइंट, व्हाई डिड जोना प्रे, या क्यों योना ने प्रार्थना किया? वर्स 2 में हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा गया है, आई क्राइड आउट टू द लॉर्ड बिकॉज ऑफ माई अफ्लिक्शन। यहाँ पे योना बोलता है कि मैंने परमेश्वर को इसलिए प्रार्थना किया क्योंकि मैं बहुत बड़ा क्या में था? संकट में था। बिग अफ्लिक्शन, बहुत ज्यादा समस्या में था। यहाँ पे हम लोग को 1-2 चीज हम लोग को देखने को मिलता है कि शायद योना ने बहुत दिन से प्रार्थना नहीं कर रहा था। वो बहुत दिन परमेश्वर से वो भाग रहा था, क्योंकि प्रभु ने उसको क्या बोला? निनवे में जाओ, वो दूसरा जगह
जा रहा था, वो परमेश्वर से क्या कर रहा था? भाग रहा था। क्या आज आप परमेश्वर से भाग रहे हैं? शायद आज आप अगर परमेश्वर से भाग रहे हैं तब आप योना के जैसे हैं, जोना के जैसे। आप परमेश्वर से भाग रहा था, वो अपना आत्मिक जिम्मेवारी से वो भाग रहा था। वो शायद आज का दिन में अगर हम देखेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो मंडली से भाग रहा था, वो संगति से भाग रहा था, वो परमेश्वर से भाग रहा था। और जब वो जहाज में जब आंधी आ गया, जब तूफान आ गया, तब बाइबल में लिखा गया है सब लोग अपने अपने ईश्वर को प्रार्थना करने लग गया। पर ये जोना जो है वो सो रहा था, उसको चिंता नहीं था, टेंशन नहीं था। शायद उसका मन से विश्वास भी उड़ गया था होगा प्रभु का, क्योंकि संकट का समय में तो जो भी आदमी, ये भी नास्तिक आदमी भी प्रभु को याद करता है। पर ये आदमी क्या कर रहा था? ये आदमी सो रहा था। हम लोग क्या यहां से सीख सकते हैं कि योना ने इतना दिन परमेश्वर से अलग होने के बाद भी जब उसका जीवन में बहुत बड़ा समस्या आ गया, जब उसका जीवन में बहुत बड़ा संकट आ गया, उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को पुकारा। उसने परमेश्वर को बोला कि प्रभु, मैं यहाँ पे मैं नरक जैसा परिस्थिति में प्रभु मैं हूं। पानी, आप वर्ष 3 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है पूरा पानी मेरा ऊपर में भर गया है, पूरा आधी बेर मछली का पेट में आके मुझे मारता है। और प्रभु कभी कभी तो पात भी, ये जो लीव्स होता है वो भी मुझे आके संकट देता है। और वो समय में योना ने क्या किया? प्रार्थना किया। क्या आज आप संकट में हैं? क्या आज आपको लगता है कि ओ मेरे जीवन में खाली ऐसा क्यों, ओ मुझे खाली ऐसा क्यों? मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता था, मैं तो चर्च भी जा रहा हूं, मैं तो ये भी कर रहा हूं, तो मुझे ये संकट क्यों? शायद आज आप सोच रहे हैं, तो ये समय आपका परमेश्वर से प्रार्थना करने का प्रिय हो। आपका समस्या जितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर आप आज प्रार्थना करेंगे तो बाइबल में लिखा गया है परमेश्वर ने योना का प्रार्थना को सुन लिया। जितना भी बड़ा चिंता क्यों ना हो आपको, जितना भी बड़ा समस्या क्यों ना हो आपका जीवन में, परमेश्वर आपका प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है। आमीन। मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहां पे अय्यूब के बारे में लिखा गया था। वहां पे लिखा गया था आराधना करना मुश्किल घड़ी में आसान नहीं है, पर वही मुश्किल घड़ी का ही आराधना सबसे महत्वपूर्ण आराधना है। वर्शिपिंग गॉड इन डिफिकल्ट टाइम इज नॉट इजी, बट दैट इज द मोस्ट मीनिंगफुल वर्शिप। तो आज आप जो भी परिस्थिति में, अगर आप परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे तो शायद आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आपको उत्तर नहीं ना दे सके, पर उनके इच्छा के अनुसार प्रभु आपका प्रार्थना को जरूर सुनेगा। आमीन। नंबर 3 पॉइंट, व्हेन डिड जोना प्रेड? योना ने कब प्रार्थना किया? ओके, मैं यहाँ पे मैं वर्स 7 में पढ़ देता हूँ। 2 का 7 में यहाँ लिखा गया है, When my soul fainted within me, I remembered the Lord, and my prayer went up to you into your holy temple. यहाँ पे लिखा गया है जब उसका आत्मा बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। आप सोचिए, ये आदमी का शरीर इतना ज्यादा समस्या में है कि उसका आत्मा भी क्या हो गया? फेंट हो गया, बेहोश हो गया। दैट मीन्स नो होप एट ऑल, कोई भी आशा नहीं है। He was at the end of himself, finished. वो अपने आप का अंत में पहुंच गया था, उसका सब कुछ खत्म हो गया था। पर वो परिस्थिति में उसने गिव अप नहीं किया। उसने नहीं कहा ओ अभी मर ही गया, छोड़ दो अभी यार, क्या करेगा, खत्म ही हो गया। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, बहुत बार प्रार्थना करते हैं और जब रिजल्ट नहीं देखते हम लोग बोलते हैं छोड़ दो यार, अभी नहीं हो गया तो क्या करेंगे इतना ज्यादा मेहनत करके। पर ये आदमी ने वैसा नहीं किया। He didn't give up. उसने क्या किया? अपना हृदय को परिवर्तन किया। जब उसका आत्मा भी बेवश हो गया, तब बाइबल में लिखा गया है उसने परमेश्वर को याद किया। उसने परमेश्वर से, उसने तो मछली का पेट से कहा कि मैं प्रभु आपको बलिदान करूंगा, मुक्ति तो केवल आपके पास है। ऐसा शब्द उसका मुंह से निकल के आया। प्रियो, आपको याद होना चाहिए प्रभु ने हमेशा आप पर मुझे चुनाव करने का क्या दिया है? अवसर दिया है। God has always given us a privilege to choose. आज आप परमेश्वर को चुन भी सकते हैं,
या नहीं चुन भी सकते हैं। चुनाव आपके हाथ में है। परमेश्वर फ्री विल को परमेश्वर रेस्पेक्ट करते हैं प्रियो। आज आप प्रार्थना भी कर सकते हैं, प्रार्थना नहीं करके अपने जीवन में अपना ही सामर्थ्य आप चल भी सकते हैं, पर अगर आप प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपका प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। हम लोग ने 3 चीज सीखा योना का प्रार्थना से। नंबर 1, योना ने कहां पे प्रार्थना किया? जब वो सबसे अनकंफर्टेबल जगह में था, एक बहुत ही असहज जगह में था, वो समय में उसने प्रार्थना किया। नंबर 2, हम लोग ने ये देखा क्यों उसने प्रार्थना किया, क्योंकि उसका जीवन में बहुत ज्यादा समस्या बढ़ गया था, उसका परिस्थिति बहुत खराब हो गया था। और हमने देखा कब उसने प्रार्थना किया, जब उसका आत्मा भी बेवश हो गया था। और इसका सबका मतलब हम लोग एक ही चीज देख सकते हैं, जब उसका जीवन में कोई आशा नहीं था, जब उसको सब लोग छोड़ दिया, उसको वो अकेला मछली का पेट में था, वो समय में उसने क्या किया? परमेश्वर को प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसका प्रार्थना को सुना। आज आप कौन सा परिस्थिति में मुझे पता नहीं, शायद आप आज मुश्किल घड़ी में होंगे। शायद आज आपको लग रहा होगा कि ओ क्या होगा, ओ मुझे तो फीवर आ रहा है, ला मेरे साथ क्या होगा, ओ मेरा तो यहाँ पे खुजली हो रहा है, ला मेरे साथ क्या होगा, ओ मेरा तो परिवार ऐसा है, मुझे तो उसका पैसा रिटर्न करना है। जो भी परिस्थिति में आज आप है मुझे पता नहीं, आपका परिवार में शायद समस्या होगा, पर योना का जैसा अगर आप प्रार्थना करेंगे प्रियो, परमेश्वर आपका प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। आप भरोसा रखिए परमेश्वर को। और अंत में मैं यही बोलना चाहूंगा कि परमेश्वर ने वो मछली को प्रयोग करके यूहन्ना को क्या किया? अंत में सूखा भूमि, ड्राई लैंड में उसको क्या कर दिया? उल्टी कर दिया, उसको छुटकारा दे दिया। और आज हम लोग ये पूरा वचन से क्या सीख सकते हैं? इट इज नेवर टू लेट टू बी यूज्ड बाय गॉड। परमेश्वर से प्रयोग होना कभी भी देर नहीं होता है प्रिय। हम लोग इतना भी देरी नहीं हो गया, हम लोग का जीवन इतना भी खत्म नहीं हो गया है कि परमेश्वर आप पर मुझे यूज नहीं कर सकता है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हैं, देन इट इज नेवर लेट फॉर यू, फॉर गॉड टू यूज यू। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज योना का जीवन से प्रभु हमने सीखा, जो भी जगह में हमें, जो भी परिस्थिति में हमें, अगर हम लोग का आत्मा भी बेवश हो चुका है, तब भी अगर हम प्रार्थना करेंगे तो आप हमारे प्रार्थना को सुनेंगे। और इतना खाली नहीं, हमारे जीवन से आप जागृति करेंगे। निनवे का जैसा जागृति बाइबल में कहीं पे भी नहीं हुआ था प्रभु, पुराने नियम में। और ये जागृति प्रभु हमें भी चाहिए, और इसके लिए आप हमें प्रार्थना के बारे में सिखा रहे हैं पिता। सचमुच प्रभु, जो भी परिस्थिति में हम प्रार्थना करना चाहते हैं पिता, छोटे छोटे चीज से लेके बड़े बड़े विषयों तक पिता हम आपसे प्रार्थना करना चाहेंगे। धन्यवाद देते हैं पिता। सब विनती प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। सभी को जय मसीह। प्रभु आपको आशीष दे।